यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप और फेसबुक के बुनियाद पे अपनी पार्टी की पॉलिसीज को मत कायम करिए ना। ये चंद ही लोग हैं जो व्हाट्सएप और ट्विटर पे तबसरा करते हैं और आप लोग जो है फिर उसी चीज को एजेंडा बना लेते हो। ये खैर का नहीं है आपके। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल आपको याद नहीं किया, अब अचानक उनको याद आया है। मुझे शक है, बाकी हकीकत क्या है वो यही बेहतर जानते हैं। इस रेजोल्यूशन पे भी जो तब्दीली आई इनके सोच में, वो इसी यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप का नतीजा है। यही 1-2 फेसबुक पे लिखने वालों के कमेंट्स का नतीजा है। अल्लाह का शुक्र है, मैं ट्विटर पर लिखता बहुत कुछ हूं लेकिन पढ़ता बिल्कुल नहीं। फेसबुक देखने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है और व्हाट्सएप के हवाले से मैं कभी अपने वालिद साहब से सुनता हूं, बाकी और नहीं। तो मैं तो कम से कम जम्मू कश्मीर के आवाम को यह यकीन दिलाना चाहूंगा कि हमारा एजेंडा कोई व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वाले तय नहीं करेंगे। हमारा एजेंडा जम्मू कश्मीर की आवाम तय करेगी। लेकिन सिर्फ ये रेजोल्यूशन नहीं है जो हमने किया। बेशक हमें अभी महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन यहां खासकर जो विंटर जोन है, कश्मीर, पीर पंजाल का हिस्सा, चिनाब का हिस्सा, वहां के बच्चियों का, पेरेंट्स, एक बहुत बड़ी मांग थी कि इम्तिहान का टाइम टेबल जो है वो चेंज किया जाए। मार्च के सेशन के बजाय नवंबर में इनके इम्तिहान होने चाहिए। ये भी अगर आप देखें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह हमें डिसएम्पावर किया गया, ये भी हमारी डिसएम्पावरमेंट का ही एक नतीजा है कि इम्तिहान का शेड्यूल भी मां बाप और बच्चे बच्चियों की मर्जी के बिना तय किया गया। मैं शुक्रगुजार हूं मिनिस्टर साहिबा का कि जिम्मेदारी संभालने के फौरन बाद उन्होंने इसमें रिव्यू की मीटिंगें ली, काबिना के सामने प्रपोजल लाया और हमने दोबारा इन इलाकों में नवंबर का सेशन जो है उसके लिए ऑर्डर जारी किए। इसी तरह रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें भी तेजी आएगी। यहाँ कुछ ऑनरेबल मेंबरों की तरफ से कुछ मशवरे दिए गए जिनको आगे जाके हम देख लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे में जो बिजली को लेके हमारे वादे हैं लोगों के साथ, उसका जिक्र हुआ है। उसको भी जल्दी अमली जामा पहना के लोगों के सामने जो है एक ऐलान के तौर पे हम रखेंगे। मेरे नौजवान मिनिस्टर ने अभी हाउस को अश्योर किया है आपके जरिए कि जो गैस सिलेंडर देने का और राशन स्केल को बढ़ाने का जो वादा है लोगों के साथ, उसको भी बहुत जल्दी एक ऐलान के तौर पर लोगों के सामने रखा जाएगा। स्पीकर साहब, हम एक यूनियन टेरिटरी है। बहुत सी जिम्मेदारियां इलेक्टेड हुकूमत के हवाले की गई हैं, लेकिन एक
जिम्मेदारी यहाँ के हालात को साजगार रखने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, मिलिटेंसी, टेरर, वायलेंस के खिलाफ पॉलिसी, स्कीम और एक डायरेक्शन देने का, वो इख्तियार इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन हालात एक वैक्यूम में नॉर्मलाइज नहीं किए जा सकते। इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन का इस मामले में करीबी तालमेल है। किसी को भी इस शक में नहीं रहना चाहिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और पुलिस के दरमियान किसी तरह की रसाकशी है या किसी तरह का कंफ्यूजन है। मैं पुलिस, बिलखसूस अपने जम्मू कश्मीर पुलिस, बल्कि यहाँ बाकी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं और जो सिक्योरिटी के बाकी फोर्सेस हैं, उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि हालात को नॉर्मल रखने में और यहाँ अमन कायम करने में हमारी हुकूमत पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। अमन ना हो तो बाकी काम भी रुक जाता है।